सारे फैमिली वाले यही चाहते हैं कि मेरा बेटा इंग्लिश बोले या बेटी, है ना जी। हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हम यही टॉपिक पे आज बातें करेंगे कि हम अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। दैट इज इजी वे फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ओनली अंडरस्टैंड, हमको सिर्फ समझना है। देखो एक्चुअली होता क्या है, हमारे यहाँ की जो लोगों की मोनोपोली है, नेचर है, हम लोग इंग्लिश देख कर डर जाते हैं ना जी। क्योंकि देखो इंग्लिश में कितने अक्षर होते हैं बाबू? 26 और हिंदी में 36। बट दैट इज द इजी एंड दैट इज द फास्ट, होता है ना जी। हमारे नजर में क्या होता है, हिंदी बहुत इजी होता है और इंग्लिश बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। और देखो सिर्फ पांच ऐसा रूल, मतलब 5 ऐसा शब्द है जिसे अगर आप अप्लाई कर लेते हो, यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। हमें अब यही जानना है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। कृपया आप लोग अच्छा से समझेंगे, क्या करेंगे, समझेंगे। क्योंकि फर्स्टली देखो, लिख देने से कोई अंग्रेजी नहीं बोलता है। क्या लिख देने से बोल लोगे? नहीं बोल सकते हो। हमें कोई हिंदी स्पोकन सेंटर ज्वाइन किया जी, आप लोगों ने जी किया? हम लोग का हिंदी स्पोकन ज्वाइन किए? नहीं ना किए। हम लोग ऐसे बाई नेचुरली, कोई बता दिया, घर के लोगों में से कोई ने बता दिया कि बाबू बड़ों को आप कहते हैं, छोटों को तुम कहते हैं, बस इसके अलावा कुछ कोई बताया जी? हम लोग धीरे धीरे क्या अपने नेचर को उसमें स्लोली क्या किए, हिंदी में कन्वर्ट कर लिया। और भोजपुरी तो हम लोग जानते हैं, फायदा इसी भोजपुरी हम लोग जानते हैं, ठीक है। सेम वही चीज, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सिर्फ इसको अपने में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है माइंड में। सिर्फ 5 टॉपिक्स ऐसा है जो समझना है, जिसमें सबसे पहले होता है राइट इन इंग्लिश, दूसरा होता है रीड इन इंग्लिश, तीसरा होता है लिसन इन इंग्लिश, चौथा होता है थिंक इन इंग्लिश, पांचवा होता है स्पीक इन इंग्लिश। देखो ओनली 5 रूल्स अप्लाई एंड आफ्टर you speak in English। सिर्फ 5 अप्लाई करना है, बट दैट इज द वेरी डिफिकल्ट हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। कैसे समझो, बहुत मुश्किल है ना। अब कहोगे कि सर हम तो लिखना बहुत बढ़िया से जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, सुनना भी जानते हैं, और सोचना तो आज के जमाने के स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीका से जानता है ना जी। तो फिर हम बोलना क्यों नहीं जानते हैं? सिर्फ इसे हमको अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। देखो फर्स्टली ये राइट, आजकल के जितने भी जनरेशन है, टुडेज जनरेशन, सब किसी के पास मोबाइल है। अगर नहीं भी है, सपोज मान लो है या नहीं है, लेकिन मोबाइल में लिखना तो तुम लोग जानते हो ना। किसी को कोई क्या जी कहाँ हो लिखते हो ना, क्या जी कहाँ हो, क्या हाल है, क्रिकेट खेलने चलना है, मूवी देखने चलना है, पार्टी में चलना है, ऐसे लिखते हो ना तुम लोग जी। अरे नॉर्मली व्हाट्सएप यूज करते हो या नहीं करते हो मतलब नहीं है, बट व्हाट्सएप में लोग लिखते हैं ना जी कि मामा मेरा बर्थडे है, क्या दे रहे हो, ऐसा लिखते हो ना जी। बस उसे हमको यहाँ देखो अपने हैबिट को बदलना है। किसको बदलना है? हैबिट को। हैबिट मीन्स आदत। अगर हम अपने हैबिट को बदलते हैं तो आज हम यहाँ आए, कल आप यहाँ हो सकते हैं। लोग कहते हैं ना स्पोकन सेंटर वाले कि हम 60 दिन में इंग्लिश बोलवा देंगे, नहीं तो आपका पैसा वापस, कहते हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि आप 45 मिनट के अंदर अंग्रेजी बोल के जाओगे। अब बोलो 45 मिनट के अंदर अंग्रेजी बोल के जाओगे, मेरी दावा है। इसमें से वो सबसे बढ़िया बोलेगा जिसको इंग्लिश कुछ पता नहीं होगा। अब बोलो कैसे? देखो अभी सब बता रहा है, क्योंकि सिर्फ हम लोगों के अंदर क्या है, हेजिटेशन है, डर है ना जी। जब किसी के सामने जब झगड़ा करते हो तो दे देना था, लगता है नहीं ना, लगता है किसी को डर लगता है? नहीं लगता है। तो हम बोलते जाते हो, जितना लपेट लो, जितना अपना मतलब बहादुरी दिखा दो कि मैं सही हूँ, होता है ना जी। क्या वहाँ हम लोग सेंटेंस सोच के जाते हैं कि झगड़ा करेंगे तो ये बातें बोलेंगे? सेम वही थी, क्या अप्लाई करो ना, देखो कितना मजा आएगा। क्योंकि देखो हम भी तुमसे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, हिटलर के बारे में बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं ना बात कर रहे हैं। क्योंकि देखो अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, कहाँ करते हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी या कोई जयंती पे हम लोग स्पीच देते हैं। क्या देते हैं? स्पीच। लेकिन जब कभी भी तुम किसी भी व्यक्ति से बात करते हो, हिंदी में या इंग्लिश में या भोजपुरी में, तो करेंट में बात करते हो। क्या जी क्या हाल है, क्या चल रहा है, कैसे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, किस ट्यूशन में अच्छा पढ़ाई हो, यही सब ना। नया एंड्रॉइड सेट कौन सा आया, यही सब ना बातें करते हो जी। तो देखो हम लिखना सीखे, कुछ भी लिखो इंग्लिश में। जैसे किसी से बोलना है कि बाबू मेरे पास किताब नहीं है, किताब दे दो, तो सपोज किताब दे दो, किताब दे दो, हो गया ना। अब देखो काहे गिर रहा है, किताब दे दो। अब देखिए
आप तो लिख दिए किताब दे दो या किताब चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को एक खर्च करना होगा पैसा, 50 या 100 रुपये। कैसे? मेरे लिए नहीं यार, घर पे डिक्शनरी होगा ना, डिक्शनरी नहीं है तो आजकल तो एंड्रॉइड मोबाइल सबके बर्थडे पे मिल रहा है ना जी, लगभग। डिक्शनरी एक इंग्लिश टू हिंदी रखो, देखो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश टू हिंदी। और एक डिक्शनरी तुम रखो हिंदी टू इंग्लिश। कौन सी रखो बाबू? हिंदी टू इंग्लिश। और देखो जैसे मान लो किताब, हमको नहीं पता है कि किताब का मीनिंग क्या होता है, हम क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश में जाके किताब का सर्च मारेंगे, क्या होगा? बुक, पता चल जाएगा बुक है ना जी। देखो अपने हैबिट को बदल रहे हैं ना, हम अपने आदत को बदल रहे हैं ना जी। क्या ऐसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं? इजी वे में सीख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखो तुम्हारे सामने जितना भी चीज आता है, जितना भी तुम लोग देख रहे हो वस्तु या किसी व्यक्ति को देखते हो, तो क्या होता है कि उसमें से कोई ऐसा चीज होता है जिसका हम हिंदी जानते हैं, कोई ऐसा चीज होता है जिसका आप इंग्लिश जानते हैं ना जी। कोई कहता है, अगर वो घर पे अगर दादाजी भी हैं, बूढ़े हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तब भी कहते हैं कि मेरा नाती का बर्थडे है, कहते हैं ना जी। लेकिन उनसे पूछा जाए कि बर्थडे का मतलब क्या होता है, तो उनको शायद नहीं पता है, नहीं ना पता है। तो ऐसे फोन, अगर बकरी लेके जा रही है बुढ़िया, तब वो कहेगी कि मिस कॉल आया है, तो उसको पता है कि मिस कॉल मतलब क्या होता है, नहीं ना। तो एक्चुअली यहाँ का जो नेचर है, कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदी को ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग हिंदी को ज्यादा, इंग्लिश को ज्यादा जानते हैं। हम ही लोग हैं क्या, हमको सब पता होगा? नहीं, हम भी अपना हैबिट को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। सीखो, सीखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप लिखोगे, आप पेन मत कटकटाओ, लिखोगे आप, लिखना समझ में आ गया ना कैसे करना है? कुछ भी, जैसे मान लेते हो कि आज के डेट में हर व्यक्ति किसी ना किसी को कोई ना कोई अच्छा लगता है, या मोबाइल अच्छा लगता हो, कपड़ा अच्छा लगता हो, कोई खाना बहुत ज्यादा पसंद करता है ना जी। तुम जिसको लाइक करते हो अपने लाइफ में, चाहे तुम फूड को लाइक कर रहे हो, ब्रेकफास्ट को लाइक कर रहे हो, मोबाइल को लाइक कर रहे हो, लड़का को लाइक कर रहे हो, लड़की को लाइक कर रहे हो, किताब को लाइक कर रहे हो, या फिर मूवी को लाइक कर रहे हो, या फिर बढ़िया को लाइक कर रहे हो, तो उस लाइक वाले चीज को क्या करो, पहले हिंदी में लिखो। किसमें लिखो बाबू? हिंदी में। जैसे जो भी, जैसे बढ़िया बहुत अच्छा जगह है, बढ़िया बहुत अच्छा जगह है, सपोज। देखना हिंदी लिखने हमको नहीं आता है, गलत हो जाए ना कहीं। बढ़िया बहुत अच्छा जगह है सपोज। अब क्या करोगे, जब इसको हिंदी में लिखोगे तो धीरे धीरे इसको किस में कन्वर्ट करो? इंग्लिश में। क्योंकि ये एक मेरे तरह नहीं बन जाओगे यार, बन जाओगे। हम भी बहुत मेहनत किए होंगे तब ना आ जाए, आप भी मेहनत करो, ठीक है। उसके बाद से रीड। अब कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो देखो घर में बहुत सारी बुक्स होती है ना, जिसके घर में बच्चा पढ़ रहा है उसके घर में। अब जिसके घर में नहीं पढ़ रहा है उसके घर में नहीं ना रहेगा जी। कहीं से कोई भी नोट्स ले लो, कहीं से कोई भी नोट्स ले लो, या न्यूज़पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर। और इतने सारे लोग हैं इसमें, किसी को सीरियल पसंद आता होगा, किसी को मूवी पसंद आता होगा, तो किसी को क्रिकेट पसंद आता होगा, ऐसा है ना जी। एक ऐसा सिंपल तुम काम करो कि उस मूवी को, जैसे अभी कौन सा मूवी नया आया है, बागी 2, ठीक है, 1 2 3 किना जी, यही ना करना है, सबको याद है, पता है हमको, सबको याद है, ठीक है। बागी 2 का ही ले लो, 1 2 3। उसे क्या करो, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर में इंग्लिश में सारी बातें उसकी लिखी होगी, लिखा होता है ना, न्यूज़पेपर इंग्लिश में बहुत सारा आता है, ठीक है। उसमें से क्या करो, अंडरलाइन करके पढ़ो। जैसे मुझे तो तेरी लत लग गई, गाना सुने हो ना जी सर, है मुझे तो तेरी लत लग गई, क्या होगा, आई एडिट यू, मुझे तो तेरी लत लग गई। तो अब देखो यहाँ क्या, अगर मान लो हम रीड कर रहे हैं, मेरा वीडियो लग रहा है, देख लिया यूट्यूब पर जी सर, देख लियो, मेरा यूट्यूब पर भी मिलता है वीडियो बाबू, तुम लोग देख सकते हो। आके सिवान, वही तो बोल रहे हैं, कैसे बना दिया तुम, याद किया, ठीक है। देखो यहाँ एडिक्ट, एडिक्ट मतलब क्या होता है, लत, आदत, क्या आदत। जैसे कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, हाउ लवली गॉड मेड यू, हाउ लवली गॉड मेड यू। तो हम देखो छोटे छोटे चीजों को, एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के दिमाग में इंटरटेनमेंट पहले आता है, पता है ना जी। तो क्यों ना हम इंटरटेनमेंट के जरिए इंग्लिश सीख लें। इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें बहुत बड़ा ग्रामर की जरूरत नहीं है, समझ में है, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी ना, हमारा इंग्लिश बदल जाएगा। क्या तुमको लग रहा है कि 1 मिनट में अंग्रेजी बोल सकते हो? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे मान लो, जैसे हम बोले कि कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, तो रब माने भगवान, कितना हाउ बनाना का मीट, ये तो सब जानते ही हो ना। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है कि तुम सेट करना नहीं जानते हो। क्या करना नहीं जानते हो? सेट करना। तो यही तो सेटिंग यहाँ सीख लेना यार,
सिर्फ सेट करना तुमको नहीं पता है, सेट करना तुमको नहीं पता है। अब क्या करो, घर में जाओ या फिर एक पेपर ले लो या एक सिंपली गाना भी ले लो धूम थ्री का, इंग्लिश में गाता है ना जी, गाता है ना, उस गाना को लिख और थोड़ा सा मतलब केयर करो, इस पे अंडरलाइन कर दो, जिसका तुम अंग्रेजी का हिंदी नहीं जानते हो ऐसे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। और अंडरलाइन करके उसका हिंदी देखो, खोजो और फिर हिंदी बनाने की कोशिश करो। यानी कि लिखना भी क्लियर हो गया, पढ़ना भी क्लियर हो गया। इसके बाद से तीसरा कॉन्सेप्ट मेरा सोचना, जो हम लोग बहुत बेहतर, सॉरी सुनना, सॉरी लिसन, लिसन मतलब सुनना। हम सुनेंगे कैसे, दैट इज द वेरी डिफिकल्ट, हाउ टू लिसन, हाउ टू लिसन इन इंग्लिश, दैट इज द मतलब दैट इज द मोर डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा कठिन है लेकिन इजी है। जो चीज जितना ज्यादा कठिन होता है उतना इजी भी होता है। कैसे इजी है बाबू, जैसे मान लो सपोज यहाँ 5 लोग आगे हैं, 5 लोग पीछे हैं, बहुत सारे लोग हैं ना। अब एक चीज बताओ, तुम लोग रंजन सर को देखते ही क्या करते हो, सोचते हो ना कि कहीं हो सकता है कि हमें डांटेंगे, पक्का कंफर्म। या मार्केट में जब भी देखते हो तो थोड़ा सा शर्मा जाते हो, शर्मा जाते हो ना, बिना इनको कुछ कहा है। जैसे रेलवे का क्या बोलते हैं, रेलवे का फाटक इंडिकेट करता है ना कि ट्रेन आने वाली है, रुक जाते हो। सेम उस तरह से सर को देखते हुए तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाते हो ना कि सर क्या बोलने वाले हैं और मैं क्या सुनने वाला हूँ। वही चीज अगर मैं तुमसे बोला कि बाबू आओ तो तुमको सुनाई देना चाहिए प्लीज कम है यार। या हमने तुमसे बोला कि तुम पार्टी दे रहे हो ना, यानी घर पे भोज करा रहे हो ना, तुमको क्या सुनाई देना चाहिए, पार्टी। क्या सुनाई देना चाहिए, पार्टी। तो ये किस तरह से होगा, ये बुक रटने से नहीं होगा, ये बुक रटने से नहीं होगा। सिर्फ हम अपने हैबिट को बदल दें तो हम सुन लेंगे। जैसे अगर पापा कभी ऊंचा आवाज में तुमको बुला दिए तो तुम सुन लेते हो ना, क्या ये पक्का क्लास लगने वाली है। उसी हैबिट को यहाँ बदल दो। उसके बाद से सोचना, अब सोचोगे कैसे, जैसे मान लो यहाँ बहुत सारा चीज दिखाई दे रहा है ना। अगर इंग्लिश में दिख रहा है तो हिंदी में सोचो, हिंदी में दिख रहा है तो इंग्लिश में सोचो। सोचने का और तरीका होता है, जैसे तुमने किसी पार्टी में गया, वहाँ पार्टी में जाने के बाद से तुमको बहुत सारी ऐसी चीजें निगेटिव दिखती है या पॉजिटिव। अगर तुम लोग जाते हो तो कॉस्मेटिक पे ध्यान दोगे, देखो ना कॉस्मेटिक समझ रहे हो ना, जाओगे फैशन पर ही ध्यान दोगे कि कौन कैसा ड्रेस पहना है। पहला आजकल के जो बच्चे हैं उनके है ना, किसके पास कौन सेट है, एंड्रॉइड में कौन सा वर्जन लिया हुआ है ना, सिर्फ उसे ही सोचो और सोच के आके क्या करो, लिख दो। क्या करो, लिख दो और लिख के धीरे धीरे उसको क्या करो, कन्वर्ट करो धीरे धीरे। जैसे हम लोग सुबह में जगते हैं, सपोज ये कप अंदर मॉर्निंग बना सकते हैं ना, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद फ्रेश होते हैं, देन आफ्टर बाथ या देन आफ्टर फ्रेश, उसके बाद नाश्ता करते हैं, देन आफ्टर टेक ब्रेकफास्ट, होगा ना जी। उसके बाद हम लोग स्कूल चले जाते हैं, देन आफ्टर गो टू स्कूल। कहीं नहीं जानते हो जो हम बोल रहे हैं, क्या सिर्फ हैबिट बदल देना है, आदत बदल दो। सुबह से शाम तक तो सबको एक ही काम करता है, जगता है, स्कूल जाता है, फिर घर जाता है, टीवी देखता है, खेलता है, फिर शाम को फैमिली में बातें करता है, कुछ नाश्ता करता है, फिर रात को लंच करता है और सो जाता है, होता है ना जी। तो इसे तुम बनाने की कोशिश करो ना, एकदम 100% श्योर याद आएगा। उसके बाद से जब तुम मान लो कि लिखना जान गए, पढ़ना जान गए, सुनना जान गए, सोचना जान गए, तो क्या ये हार्ड है, बोलो अभी इजी लगने लगा है? बट दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ योर स्टूडेंट्स, यू डोंट नो वर्ड मीनिंग। क्या प्रॉब्लम है अपने आगे विद्यार्थियों, वर्ड मीनिंग भी नहीं पता है। और आज हम तुम लोगों को वर्ड मीनिंग भी बताते हैं कैसे बनाओगे। ये टॉपिक क्लियर हुआ ना, सबको समझ में आया ना, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। क्या ये लिखना समझ में आया ना, क्या आज से ऐसा करो। यहाँ कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा उससे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ ये तुमको कुछ सिखा के जा रहा हूँ। प्लीज इसे अपने लाइफ में अप्लाई करो, क्योंकि तुमको किसी भी टीचर के क्लासरूम में ये चीज मिलने वाली नहीं है। क्योंकि कोई भी टीचर तुम्हें लॉन्ग टाइम तक पढ़ाता है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं उसे कुछ ऐसा दे दूं जो जिंदगी भर याद रखे। ये तुम पूरे सीवान जिले के किसी क्लास में जाओगे और नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एकदम इजी है। क्या अगर ये अप्लाई करते हो तो तुम बोल सकते हो अंग्रेजी की, नहीं बोल सकते हो? बोलो 60 दिन या 60 घंटा की जरूरत है, 60 घंटा की। यहाँ तो 1 मिनट की जरूरत है यार, 1 मिनट। अब ये तुम समझ गए हो तो इसमें मेरी जरूरत है कहीं, है जी। तुम धीरे से यार घर पे, मेरी माँ चाय बनाती है, मैं मदर प्रिपेयर टी हो जाएगा कि नहीं। सिर्फ अपने ये जो तुम्हारा थिंकिंग है ना, ये जो तुम्हारा टेस्ट फार्मा है,
इसको इसको चलित बनाओ, ठीक है, उतार लो आप। ओके, चलो थोड़ा नेक्स्ट